Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज एस्ट्रल प्रोजेक्शन. एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या है गाइस? इस टॉपिक पे हम लोगों ने बहुत सारा वीडियोस देखा है, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु को सुना है, बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के टीचर को सुना है. यस, बट क्या कभी आपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को एक्सपीरियंस किया है? एक्सपीरियंस ही भाई हर एक चीज़ है. सुनना सुनाना वो अलग बात है. तो हम लोग भाई आज एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अच्छे से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और बिल्कुल क्लैरिटी आएगा. यस, बिल्कुल क्लैरिटी आएगा. तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जो डेफिनेशन है, जो सिंपल सा डेफिनेशन है, जिसे हम लोगों ने हर किसी से सुना है, सेम ही सुना है, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस. यस, अपने बॉडी से निकल के जो एक्सपीरियंस करते हो आप, वही कहलाता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन. तो हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स से सुना कि आप मेडिटेशन करके, यस, मेडिटेशन करोगे तो फिर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के काबिल हो जाओगे. तो मैं भी भाई 2019 से मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है. तो मैं भी कितना बार कोशिश किया हूँ कि शांति से बैठ के 4-3-2 हर्ट्ज म्यूज़िक लगा के भाई सोच रहा हूँ ध्यान करूँ और निकल जाऊँ, कहीं और चला जाऊँ. तो मैंने कोशिश की, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार कोशिश की, बट फेल हो गया. यस, नहीं निकल पाया. क्योंकि यही जो हम लोगों ने मेडिटेशन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा है, वो सब आउटडेटेड है. उसमें दम नहीं है, वो बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है. तो मैं जो आज शेयर करने जा रहा हूँ भाई, वो बिल्कुल अपडेटेड है और यही रियल है. और ये रियल इसलिए है क्योंकि इसे आप खुद भी रियलाइज़ करोगे, और खुद ही रियलाइज़ करोगे तो इस चीज़ को समझ पाओगे भाई, एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ पाओगे. तो जैसे कि भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन का नाम ही क्या, हिंदी नाम नक्षत्रीय प्रक्षेपण. नक्षत्रीय को समझो कि वही क्षत्रिय से बाहर, आउट ऑफ द बॉडी. सो आउट ऑफ द बॉडी का क्या मतलब है भाई? यहाँ वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, चलो सही है. सो आउट ऑफ द बॉडी भी, तो आउट ऑफ द बॉडी आपका क्या आउट होगा? शॉल. बट वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन में सिर्फ आपका शॉल आउट होने से मतलब नहीं है. शॉल आपका आउट हो गया तो आप खत्म हो गए, शरीर को छोड़ दिए. एस्ट्रल प्रोजेक्शन भाई जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपका कॉन्शियसनेस ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ सकता है और एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकता है. कॉन्शियसनेस. फिर आप बोलोगे ये कॉन्शियसनेस क्या है? वी आर द कॉन्शियसनेस. यस, वी आर द कॉन्शियसनेस. हम लोग डॉट से आ रहे हैं. डॉट से ही हम लोगों ने देखे कि यूनिवर्स ने हमें ये शरीर दिया, जो कुछ भी दिया, इंसान का रूप दिया, तो हम लोग डॉट से ही देखते हुए आ रहे हैं. तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वही मैनिफेस्टेशन से बाहर निकलना पड़ेगा. मैनिफेस्टेशन मतलब क्या?
यस, ये जो मैनिफेस्टेशन है, फिजिकल रूप है हमारा, माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सिर्फ यही मैनिफेस्टेशन नहीं, जो मैट्रिक्स में मैनिफेस्टेशन है, यस, जो भी, तो ये क्या है, पहले से ही मैनिफेस्टेड है। यस, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड, वॉट एवर मैं जो कर रहा हूँ ये पहले से ही लिखा जा चुका है। सो मैनिफेस्टेशन से बाहर निकल के भाई आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ सकते हो। तो मैनिफेस्टेशन से बाहर आप कैसे निकलोगे? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो कि लगातार हो रही है, तो इस आप टाइम लाइन से बाहर निकल जाओगे तो फिर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ जाओगे और फिर एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लायक भी हो जाओगे। पहले मैनिफेस्टेशन से निकलना है, फिर ट्रिनिटी से निकलना, टाइम लाइन से निकलना है। तो वही मैनिफेस्टेशन से और ट्रिनिटी से आप कैसे निकल सकते हो भाई? आपका कॉन्शियसनेस ही निकल सकता है ना, आपका कॉन्शियसनेस ही निकल सकता है। और वही ट्रिनिटी से आप निकलोगे, मतलब आपका कॉन्शियसनेस निकलेगा, तो वो कॉन्शियसनेस ही जो ट्रेवल करता है भाई, वही है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इस टॉपिक पे मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे किसी भाई ने कमेंट किया था, भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे भी वीडियो बना दो। थर्ड आई पे जब बनाया था, बहुत ही पहले बनाया था, बट उससे पहले मुझे भाई माइंड पे वीडियो बनाना पड़ा, बहुत चीज़ों पे वीडियो बनाना पड़ा। तो वही माइंड को समझना भाई क्या है, द यूनिवर्स इज मेंटल, ऑल इज माइंड। तो इस माइंड पे भाई हमारा कॉन्शियसनेस ही ट्रेवल कर सकता है ना। अब एग्जाम्पल पे आते हैं भाई, यस, एग्जाम्पल पे तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले महात्मा गांधी से, यस, क्योंकि महात्मा गांधी हम लोगों के आदर्श हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और बचपन में भाई जब स्कूल में पढ़ाई किया करता था तो बोलता था महात्मा गांधी अमर रहे, तो मैं वही सोचता था कि वो तो मर गया, तो अमर रहेगा मतलब क्या है? तो अमर रहेगा मतलब उसका कॉन्शियसनेस अमर है, और उसका कॉन्शियसनेस अभी देखो नए नोट में भी अमर है। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने का मतलब भाई कि महात्मा गांधी के कॉन्शियसनेस में जाना और उसके कॉन्शियसनेस से सीखना। किसी दूसरों के भाई दूसरे स्टार्स के कॉन्शियसनेस को ही समझना एस्ट्रल प्रोजेक्शन है, उसके कॉन्शियसनेस तक ही जाना। तो महात्मा गांधी को हम लोगों ने भाई रियलिटी में नहीं देखा, रियलिटी में नहीं, माया में नहीं देखा, रियलिटी में तो देखा। कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही क्या, तो भाई बापू के भी पास पहुंचा, तो वो था भाई थोड़ा गहराई वाला एग्जाम्पल। और गहराई में जाओगे तो भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है, ये भी जान लो आप कि ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये एंशियंट वर्ड ही है। यस, नक्षत्रीय एंशियंट वर्ड ही है। और एंशियंट लोग ही भाई ये काम क्या करते थे? एंशियंट लोग करने का मतलब वो लोग भाई, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ बिहार में खड़ा हूँ, जस्टिन बीबर को नहीं पता है कि बिहार में है कोई खुसरोज शेख, द थर्ड अलकमी है, नहीं पता है उसको, लेकिन वो भी ट्रेवल कर रहा है स्पेस में कि सिर्फ तारा है, तारा है, तारा है, तारा है, तारा है, स्टार्स है, स्टार्स है, स्टार्स है। तो ये मैनिफेस्टेशन से निकल के ही भाई हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। और आसान भाषा में एग्जांपल कि हम लोगों ने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को देखा, कहाँ में देखा? आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, कहाँ में देखा? कहाँ में देखा? टीवी में देखा, मशीन के अंदर देखा, कहाँ देखा? तो आपने उनसे सीखते हुए गए। हम लोगों ने हर किसी से सीखा, सलमान खान के कॉन्शियसनेस से सीखा, अक्षय कुमार के कॉन्शियसनेस से सीखा, अमिताभ बच्चन के कॉन्शियसनेस से सीखा। तो उसके कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच पा रहे हो, तो वही है भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन। तो उसके कॉन्शियसनेस तक कैसे पहुंचोगे? डॉट से। ये रियलाइज करोगे कि वो भी डॉट से ही बना है। एक भाई ये है, हम लोग डोका बोलते हैं, इधर गंगा के किनारे में मिल जाएगा डोका। डोका का इंग्लिश नाम है स्नेल। तो एक पंछी होता है भाई डोकहर,
तो वही डोकहर उसका नाम इसलिए रखा गया है कि वो स्नेल के अंदर जो जितना भी खजाना रहता है उसको वो खा जाता है। तो उस स्नेल को ही भाई खा जाओगे तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ जाओगे। उस स्नेल को ही खाओगे मतलब वही मैनिफेस्टेशन को खाओगे, मैनिफेस्टेशन से निकलोगे, यहाँ से निकल जाओगे तो कहाँ जाओगे? इटर्निटी में जाओगे, स्पेस में चले जाओगे। तो वहाँ ये ना भाई आपको सिर्फ स्टार्स मिलेंगे। तो स्टार्स के कॉन्शसनेस तक पहुँचना ही भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। और अभी का एग्जांपल कि आप भाई को देख रहे हो जहाँ से भी आ गए हो, तो आपका कॉन्शसनेस यहाँ लेके आ गया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ना ही एक्सीडेंट है। देयर इज नो कोइंसिडेंस एंड एक्सीडेंट्स हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है। हर एक चीज़ डिवाइन ऑर्डर पे लिखा गया है, डिवाइन ऑर्डर पे हो रहा है। तो आप जो आ गए हो भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन ही कर रहे हो, आ गए हो। अब एक ये सब भाई अपने यहाँ का था। अब एक मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी, शायद आप नहीं देखी होगी, हम सभी ने देखी है। हम सभी ने नहीं हो सकता, मैंने देखी है। हॉलीवुड की मूवी है पैसेंजर, 2016 में आई थी। तो पैसेंजर में भाई एक स्पेसशिप रहता है। उस स्पेसशिप में मतलब हर कोई सोया हुआ रहता है बॉक्स में, लड़का लड़की सब बहुत लोग सोया हुआ रहता है। और उसमें से एक जो लीड हीरो रहता है उस मूवी का, वो जाग जाता है। वो जाग जाता है तो उस स्पेस में वो खुद को अकेला पाता है। स्पेस में नहीं, वो उस स्पेसशिप में वो खुद को अकेला पाता है। फिर पूरा घूमता है, देखता है कुछ नहीं है, बस एक मिलता है बार, और वहाँ पे एक बार टेंडर रहता है, वो भी इंसान की तरह दिखता है बट वो रोबोट रहता है। तो ये घबरा जाता है कि साला इस अकेले स्पेसशिप में हम क्या करेंगे। वो फिर सोए हुए लोगों को देखता है जो बॉक्स में सोए हुए हैं, जो बॉक्स में सोए हुए हैं। तो सबका टाइमिंग है कि वो उसी टाइम में जाग सकता है, उसी टाइम में जाग सकता है जिस टाइम में उसका लिखा गया है। तो एक लड़की रहती है भाई जो हीरोइन रहती है, जो लीड एक्ट्रेस रहती है। तो वो शीशा में ही देख के उसको उनसे प्यार होता है, सोचता है इसको जगा है। तो किसी तरह साइंस वाला दिमाग लगाता है, साइंस का एक बुक रहता है, वो भी पॉसिबल रहता है कि टाइम से पहले जगा ले। तो वो उसको भाई जगा देता है हीरोइन को। वो भी जागती है, वो भी देखती है, अरे साला स्पेसशिप में। वो बोलती है यहाँ तक अभी कौन आया? वो हीरो बोलता है सिर्फ मैं हूँ और अभी तुम जागी हो। तो वो भी जब जाग जाती है तो वो उसको रियलाइज होता है कि हमको तो 15 साल बाद या कुछ ऐसा टाइम रहता है जागना था, हम इतना जल्दी कैसे जाग गए। बट उसको तो पता नहीं रहता है कि हीरो ही उसको जगाया है। फिर दोनों में प्यार हो जाता है, साथ में रहता है। तो फिर वो वही उस स्पेसशिप से भाई निकलता है, देखता है स्पेस है, सिर्फ तारे हैं। वहाँ भी सिस्टम रहता है, बांधा हुआ रहता है रस्सी के, हाँ लो और कूद जाओ। तो वो दोनों भाई कूदता है, क्या आनंद आता है। तो यही है भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझने का सबसे पावरफुल मूवी और सबसे बड़ा एग्जाम्पल। आपका भाई भी बिल्कुल वही है 2019 से जागा भाई, जाग गया तो कहाँ चला गया? चांद पे। यस, उस स्पेसशिप से निकलने का मतलब ये है कि चांद पे जाना। चांद पे कैसे जाओगे भाई? शून्य। तो वही वहाँ तक जाके स्पेस से कूद गया मतलब स्पेसशिप से कूद गया स्पेस में। और यहाँ है कि वही जिसका जो टाइम में लिखा हुआ है जागना, उस टाइम में भाई आना है। एक कोट है ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी मास्टर विल अपीयर। यस, जैसे मेरे मेंटोर है राल्फ स्मार्ट, यूके के बंदे, यूके के हैं। 2019 में भाई उसका वीडियो देखा तो जाग गया। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे जानते होंगे। तो उससे कैसे जुड़ा हुआ भाई? यही तो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन कि उसके कॉन्शसनेस को समझ चुका हूँ कि उनका क्या कॉन्शसनेस है, और उनके कॉन्शसनेस से सीख चुका हूँ भाई। तभी तो एक नया रियलिटी को क्रिएट कर रहा हूँ। तो यही तो है भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन। यह है कॉन्शसनेस का भाई ट्रेवलिंग है। यस, हमने जस्टिन बीबर को, निक्की मिनाज को, नरेंद्र मोदी को, बिल गेट्स को, किसी को रियलिटी में नहीं देखा, मतलब रियलिटी में ही देखा है। द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। वही देखा जहाँ देखना होता है। माया में ऐसे मशीन में देखा, लेकिन रियलिटी में मतलब वही आमने सामने नहीं देखा।
बट कनेक्टेड है ना भाई। तो वही एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के लिए भी समझो कि एक ट्री है भाई, ट्री ऑफ लाइफ, और उसके सबसे ऊपरी पत्ते पे आपको पहुंचना है। आप मुझे बताओ कि आप कैसे पहुंचोगे, थोड़ा सोचो और बताओ कि आपको उस ऊपरी सबसे ऊपरी पत्ते पे पहुंचना है। रूह बन के ही पहुंच सकते हो भाई, या चींटी बन के ही पहुंच सकते हो। यस, चींटी सबसे छोटा तो वो सबसे ऊपर है। एज अबव सो बिलो। तो चींटी बन के ही भाई ट्री ऑफ लाइफ के सबसे ऊपरी पत्ते पे आप पहुंच सकते हो। आप बोलोगे नहीं हम चींटी नहीं, हम उड़ेंगे, तो वही उड़ोगे भी तो भाई कहाँ तक उड़ोगे, कहाँ तक जाओगे? आप चांद पे जाओगे, अच्छी बात है, चांद पे भी जीरो ही लेके जा सकता है भाई, चांदे पे तो है। वो पैसेंजर मूवी में जो बोला बॉक्स में है, तो वही 3D बॉक्स से आप निकलोगे भाई, माया से आप निकलोगे, वही तो बोला मैनिफेस्टेशन से निकलोगे, 3D बॉक्स से आप निकलोगे, तभी तो भाई सेपरेशन से हर चीज़ से हटेगा, आपका ईगो रिड्यूस हो जाएगा, आप शून्य पे आ जाओगे भाई, तभी तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने के काबिल हो गए आप। तो बहुत सारे लोग आएंगे उस हीरो के पास, पैसेंजर वाले हीरो के पास, जिसका जो टाइम में लिखा हुआ है भाई, आएंगे और वो देख भी लेता है कि ये कहाँ तक जा रही है, ये स्पेसशिप कहाँ तक जाके वो दम लेगी, और बाकी जो डिस्ट्रैक्शन का डर था वो भी ख़त्म, कि जिस स्पेसशिप को जहाँ तक जाना है वो तो लिखा हुआ ही है, वो उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता ही रहेगा। अब यस, अब थोड़ा साइंस पे आते हैं। ये सब भी साइंस था, टोटली साइंस था। आपने भाई स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है? साइंटिस्ट बोलो उनको, ज़्यादा उनके बारे में नहीं पढ़ा, एक पैरालाइज्ड साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भाई ब्लैक होल थ्योरी पे एक बुक लिखी है, मैंने नहीं पढ़ी, मैं उस बुक का बस गूगल में सर्च मारा था, बस पोस्टर दिखा, ऐसे ब्लैक है, ऐसे घूम रही है, उतना में ही समझ में आ गया, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस क्या होना भाई। जैसे बोला कि एक्सपीरियंस नहीं किया हो आप, ये सब सुनी बात बेकार है। एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, रियलाइजेशन इज एवरीथिंग। तो वो ब्लैक होल थ्योरी का जो की है, तो वही ब्लैक होल थ्योरी को साइंस पे बोला तो स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं। जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं महाभारत, यस, कि आपका कहीं धार है, हर किसी के अंदर धार होता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि एक दिन हम मरेंगे। तो उस धार पे भाई जाके आप जब फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगा, यस, तो वहाँ से ही आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे भाई कॉस्मोस को देखते हो ना, क्या देखो उसका कैसा शेप है, कि डॉट से है, ऐसे घूम रहा है, और उसके बीच में क्या है, ब्लैक होल है, मतलब अंधेरा है। आप गहराई में जाओगे तो बिल्कुल अंधेरा मिलेगा, आपको वही धार में ही आके ऐसे चलना पड़ेगा कि हाँ हम पास्ट में भी थे, बस आए यहाँ से भी ऐसे चल रही है, डिग 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 चल रही है। तो आप डिग 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 के इस डिग में जब आप आओगे तभी ना आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आएगा। मतलब वही स्टार बनोगे तभी ना भाई, और आप ये जानोगे कि ये स्टार हमेशा चमकता रहेगा। जैसे कि गांधी जी, उसका मैनिफेस्टेशन ख़त्म हो गया, उसका रूफ ख़त्म हो गया, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस जिंदा है। नरेंद्र मोदी चचा जाएंगे तो सोचो कितने माइंड्स के अंदर रहेंगे वो। तो स्टीफन हॉकिंग वही ब्लैक होल थ्योरी को जो रियलाइज़ करवाया हर लोगों को, मैं तो बुक नहीं पढ़ा लेकिन समझ में आ गया। तो ब्लैक होल पे आओगे तभी ना भाई, वही तो ऐसे जाओगे 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 जाओगे, कितना आप खाना चाहोगे, कहाँ तक दुनिया में जाना चाहोगे, एंड ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं मिलेगा। और ऊंचाई में जाना चाहोगे भाई, देखो कितना सारा स्टार्स है, कितना सारा प्लेनेट है, और सब प्लेनेट भाई परिक्रमा किसका कर रहा है, सूरज का ही कर रहा है। ऐसे जैसे बोलता हूँ कि रोशनी ही मालिक है, हम लोग रोशनी के बच्चे हैं, तो आप रोशनी के पास भी जाओगे। एक भाई क्वेश्चन किए थे इंस्टाग्राम पे, भाई मैं बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। मैं भी भाई बियॉन्ड जाना चाहता था, गया, तो आप कहाँ तक जाओगे भाई, सूरज के पास जाके तो भस्म हो जाओगे ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्शियसनेस भी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। यस,
आप मैनिफेस्टेशन से निकल गए, हनुमान बन गए, पवन पुत्र बन गए कि हम खाएंगे जाके, लेकिन वहाँ आप उसको नहीं खा पाओगे ना। तभी ना वो फिर आए, बोले जो मैनिफेस्टेशन है उसी में रह जाना है इस इनकारनेशन के लिए। खुशरोज में है, खुशरोज में रह जाना है, जहाँ है जहाँ हो वहाँ रहना है। और सबसे ऊपर वही जाना चाहते हो तो सबसे ऊपर वही चींटी ही लेके जा सकता है, क्योंकि भाई सबसे नीचे है तो वो ट्री ऑफ लाइफ के ऊपरी पत्ते पे भाई सिर्फ वही पहुंच सकता है, एकदम बिल्कुल पत्ता में जाके यहाँ बैठ जाएगा। तो यही है भाई एस्ट्रल प्रोजेक्शन आसान भाषा में। यस, तो हम सब कर ही रहे हैं भाई, आप भी कर रहे हो, हम लोग हर किसी के कॉन्शियसनेस से सीख रहे हैं। कॉन्शियसनेस से ही सीखो भाई दूसरों के। तो दूसरों के मतलब क्या, आप मेरे कॉन्शियसनेस तक पहुँचे हो, रीजन से पहुँचे हो। एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आपके फ्रीक्वेंसी का वो लेवल है तभी आप यहाँ पहुँचे हो। आई हैव सीन इट, यस। वो डोकहर है ना भाई, तो डोका को डोकहर खा चुका है। अपने मैनिफेस्टेशन को भी देख लिया कि कितना ऊपर है, कितना ऊपर है भाई, बहुत ऊपर है। और एक टाइम में इसे द होल भारत प्लेनेट विल विटनेस दिस, यस। हाँ, अब ब्लॉक हो रहा हूँ भाई, यही है एस्ट्रल प्रोजेक्शन कि आप यहाँ तक आ गए हो, देख लियो। देखो गंगा माँ है, तो ऐसा जहाज बनो कि जो हमेशा रहे, जैसे कि गांधी है। क्योंकि पानी में तो हमेशा रहेंगे। ऊंचाई में भाई यो चांद पे आओ तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को समझ जाओगे। और ये कोई मॉडर्न चीज़ नहीं है, ये एंशिएंट चीज़ है। एंशिएंट चीज़ कैसे है? क्योंकि भाई देखो एस्ट्रल प्रोजेक्शन स्टार से ही संबंधित है। यस, स्टार से ही। एंशिएंट टाइम में लोग तारों को देख के भाई समझा करते थे, पूजा करते थे कि क्या है कैसे है, तारों को देख के। तो तारों को देख के मतलब कि कॉन्शियसनेस को देख के। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ नहीं पहुँचा लेकिन जानता था कि एंड ऑफ द वर्ल्ड कहाँ तक हो सकता है। हिंदू कुश से वापस चला गया। हमने कभी लंदन को नहीं देखा, लेकिन कॉन्शियसनेस चला गया तो वहाँ से बोला तो सबसे ऊपर कैसे जाओगे। अभी देख लिए ना भाई, देख लिए कि टोका कितना बड़ा है, उसको हट लिए। पैसेंजर वाले एग्जाम्पल पे ध्यान देना, समझ जाओ। बॉक्स से निकलोगे तभी ना भाई, माया में सोए हुए हो, बॉक्स में सोए हुए हो। बॉक्स से जाओगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन को